तो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले वाली वीडियो में हमने मीनिंग और फीचर्स बिज़नेस इन्वायरमेंट का करवा दिया है। अब हम लोग इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे बिज़नेस इन्वायरमेंट की, क्यों इम्पॉर्टेंट है बिज़नेस इन्वायरमेंट। ठीक है, देखिए बिज़नेस इन्वायरमेंट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग सब रहते हैं इन्वायरमेंट में, और अगर हम इन्वायरमेंट को समझ के बिज़नेस करेंगे तो हमारा बिज़नेस सक्सेसफुल रहेगा। और अगर हम अपने बिज़नेस इन्वायरमेंट को नहीं समझ रहे हैं और बिना समझे काम कर रहे हैं तो हमारा जो है बिज़नेस क्या होगा, फेल हो जाएगा। और अगर बिज़नेस फेल हुआ तो उसमें जितने भी रिसोर्सेज इन्वेस्ट किया है, जो भी चीज़ें लगाई हैं हमने, सब वेस्टेज हो जाएंगी। ठीक है, तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि जब हम बिज़नेस करें तो पहले अपने बिज़नेस इन्वायरमेंट को पढ़ें, समझें कि वहाँ पर क्या चीज़ें हैं, जो अगर वहाँ पर कौन सा बिज़नेस है जो हम लेके आएंगे, जो भी प्रोडक्ट हम बनाएंगे वो कंज्यूमर ख़रीद लेंगे और कुछ भी नहीं बचेगा। तो कोई भी बिज़नेस करने से पहले हमको उस बिज़नेस के इन्वायरमेंट की स्कैनिंग कर लेनी चाहिए, बिज़नेस के इन्वायरमेंट को समझ लेना चाहिए। अगर हम इन्वायरमेंट को समझ के काम करेंगे, कि जैसे अभी मोबाइल का ही एग्ज़ाम्पल ले लें, सैमसंग और नोकिया दो कंपनी थी मोबाइल की। इन इन 1990s की अगर हम बात करें तो नोकिया बहुत फेमस कंपनी थी, बहुत बड़ी कंपनी थी, लेकिन नोकिया समझ नहीं पाई कि आगे इन्वायरमेंट हमारा कैसे रहने वाला है। तो उसने जो है अपने सॉफ्टवेयर सिम्पोजियम को ही अडॉप्ट किया और उसी पे काम किया। और लेकिन सैमसंग ये बात समझ गई कि इन्वायरमेंट में जो है एंड्रॉयड जो है ज़्यादा फ़ोन बिकने वाले हैं, एंड्रॉयड पे उसने काम किया। तो सैमसंग ने पूरा मार्केट को कैप्चर कर लिया और नोकिया नहीं कर पाई, तो वो फेल हो गई। तो इसीलिए बिज़नेस के इन्वायरमेंट को जानना बहुत ज़रूरी है अगर हम बिज़नेस कर रहे हैं तो इम्पोर्टेंस का सबसे फर्स्ट पॉइंट है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। ठीक है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज क्या कहता है कि आप बिज़नेस करने वाले हो, आपको बिज़नेस करना है, तो आप पहले अपने इन्वायरमेंट को पूरा अवेयर कर लो, अपने इन्वायरमेंट को पूरी तरीके से जान लो कि आपके इन्वायरमेंट में ये चीज़ अगर चाहिए, ये अगर आ गई तो वो बहुत तेज़ी से बिक जाएगी, बहुत तेज़ी से सोल्ड आउट हो जाएगी। तो वही चीज़ बनाओ ना, सबसे पहले आप ही शुरू कर दो बनाना, कोई और बनाए उससे पहले आप खुद बनाओ और उसको बेचने लगो। तो आप जैसे ही वो प्रोडक्ट लाओगे वैसे ही मार्केट में बिकने लगेगा और आपका प्रॉफिट हो जाएगा। कैसे आपका प्रॉफिट हुआ? क्योंकि आपको अवेयर थे ना आप अपने इन्वायरमेंट से, आप जान चुके थे कि हमारे इन्वायरमेंट में ये चीज़ की कमी है, यही चीज़ अगर हम लेके आएंगे तो हमारा बिज़नेस जो है बहुत तेज़ प्रॉफिट पकड़ लेगा, बहुत तेज़ रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। ठीक है, देखिए फर्स्ट मूवर एडवांटेज में क्या लिखा है, अवेयरनेस ऑफ इन्वायरमेंट हेल्प एन इंटरप्राइज टू टेक एडवांटेज ऑफ अर्ली अपॉर्चुनिटीज़ इंस्टेड ऑफ लूजिंग देम टू कॉम्पिटिटर्स। अगर आपको अवेयरनेस है अपने इन्वायरमेंट की तो ये हेल्प करेगा इंटरप्राइज को कि ले लो जल्दी से एडवांटेज ले लो अर्ली अपॉर्चुनिटी की, इंस्टेड ऑफ लूजिंग देम टू कॉम्पिटिटर्स। आप इसको लूज़ नहीं करोगे इस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आपने फ़र्स्ट रिकॉग्नाइज कर लिया है कि ये नीड है हमारे कंज्यूमर की और हमें वही बनाना है। जैसे कि मानिए एग्जांपल दिया है इसमें मारुति उद्योग का, मारुति उद्योग जो कंपनी थी वो लीडर बनी स्मॉल कार में। कैसे स्मॉल कार में लीडर बन गई? क्योंकि उसने फर्स्ट थी जो रिकॉग्नाइज़ किया उसने नीड को स्मॉल कार की, उसने सबसे पहले समझ लिया। ऑन अकाउंट ऑफ राइजिंग पेट्रोलियम प्राइस एंड अ लार्ज मिडिल क्लास इन इंडिया, लार्ज मिडिल क्लास इंडिया में हो रहे थे, अब फैमिली में सबको एक साथ घूमने जाना था तो उनको कार चाहिए थी। तो कार की नीड किसने पहचान ली? मारुति उद्योग ने पहचान ली और उसने जो है उसी के हिसाब से काम किया, तो सब ने उसकी कार खरीद ली फटाफट, तो वो बिज़नेस में आगे बढ़ गई अपने मारुति उद्योग कंपनी। नेक्स्ट वन इज़ अर्ली वार्निंग सिग्नल। ठीक है, अर्ली वार्निंग सिग्नल क्या है कि अगर आप अपने बिज़नेस के इन्वायरमेंट को बहुत अच्छे से पढ़े रहोगे तो आपको पता रहेगा कि ये इन्वायरमेंट में चीज़ चलने वाली है, ये इन्वायरमेंट में चीज़ नहीं चलेगी। तो जब आपको पता है कि ये चीज़ नहीं चलेगी तो आप उस पर काम ही नहीं करोगे, आपको पहले ही सिग्नल मिल जाएगा कि अरे नहीं ये चीज़ गलत है, इसको मत बनाओ क्योंकि इसमें कोई ख़रीदने वाला कोई स्कोप ही नहीं है, तो आप वहीं पर रुक जाओगे। ठीक, तो अर्ली वार्निंग सिग्नल क्या कहता है कि इन्वायरमेंटल अवेयरनेस जो है ये सर्व करती है एज एन अर्ली वार्निंग सिग्नल की तरह काम करती है। इट मेक अ फर्म अवेयर, ये फर्म को क्या करती है? अवेयर कर देती है। और इम्पेडिंग
थ्रेट, इम्पेडिंग मीन्स होता है दैट विल हैपन सून, आपको पता हो जाएगा कि ये थ्रेट है, ये क्राइसिस, हमको इस एरिया में काम नहीं करना है, तो आप टाइमली एक्शन लोगे और मिनिमाइज़ कर दोगे एडवर्स इफेक्ट को। जैसे मारुति एग्जाम का ही एग्जांपल ले लें हम लोग, तो नई फर्म जो है इंटर्ड हो रही थी मार्केट में, जब देखी कि अरे कार इतनी तेज़ बिक रही मारुति की, तो नई नई फर्म और आने लगी कि चलो हम भी कार बनाएंगे, हम भी कार बनाएंगे। तो मारुति को ये कंपनी को ये एक सिग्नल मिल गया कि अरे बहुत सारी कंपनी आने वाली हैं, तो उसने अपना प्रोडक्शन और तेज़ कर दिया, इंक्रीज़ कर दिया प्रोडक्शन। इससे हुआ क्या, स्टीम्ड थ्री होल्ड, मतलब कि बहुत तेज़ी से जब प्रोडक्शन कर रही है कंपनी, तो इंक्रीज इन प्रोडक्शन इनेबल द कंपनी टू मेक फास्टर डिलीवरी होने लगी। एज अ रिजल्ट कंपनी कैप्चर्ड करके रखी जो भी उसके पास शेयर थे मार्केट में, एंड बिकम द लीडर बन गई इन दिस सेगमेंट में। कंपनी ने क्या किया कि प्रोडक्शन और तेज़ कर दिया कि मार्केट में ज़रा भी कमी नहीं होनी चाहिए हम प्रोडक्ट की, तो तीन स्टेज पर प्रोडक्शन करने लगी। वैसे ही जैसे जितनी तेज़ प्रोडक्शन हो रहा था, कंज्यूमर उतनी तेज़ सामान को खरीद रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज़ कस्टमर फोकस। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग जब करी जाती है, जब इन्वायरमेंटल को समझते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि कस्टमर को किस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए, और उसके लिए हम वैसे ही प्रोडक्ट मार्केट में लाते हैं, तो कस्टमर वो खरीद लेते हैं, इससे कंपनी का प्रॉफिट हो जाता है। इन्वायरमेंटल अंडरस्टैंडिंग मेक द मैनेजमेंट सेंसिटिव टू द चेंजिंग नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ कंज्यूमर्स। ये जो इन्वायरमेंटल अंडरस्टैंडिंग है ना, ये बनाती है, मेक करती है मैनेजमेंट को सेंसिटिव बनाती है कि आप चेंजिंग द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ कंज्यूमर के एक्सपेक्टेशन पे ही पूरा काम करिए। फॉर एग्जांपल अगर हम देख लें तो हिंदुस्तान लीवर एंड सेवरल अदर एफएमसीजी कंपनीज जो हैं वो लॉन्च्ड हुई स्मॉल सैशे ऑफ शैम्पू के साथ एंड अदर प्रोडक्ट रिलीजिंग द विशेज ऑफ कस्टमर्स। और कस्टमर को चाहिए भी था स्मॉल सैशे ऑफ शैम्पू, जब आ गया तो कस्टमर ने उसको खरीद लिया। तो इससे क्या हुआ, दिस मूव हेल्प द फर्म टू इंक्रीज द सेल्स, फर्म की सेल्स बढ़ गई बहुत तेज़ी से। ठीक है, थर्ड एडवांटेज ये हो गया। फर्स्ट वन कौन सा पढ़ा था हम लोग ने, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। सेकंड पढ़ा था अर्ली वार्निंग सिग्नल, और थर्ड वन इज़ कस्टमर फोकस। ठीक है, देन फोर्थ वन इज़ स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन। स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन क्या कहता है कि अगर हम इन्वायरमेंटल को स्कैनिंग अच्छे से कर लेंगे, अगर इन्वायरमेंटल को अच्छे से समझ लेंगे, तो हम वैसे ही प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक, स्ट्रैटेजी पहले बनाएंगे और फिर उसी के ऊपर काम करेंगे, और जब वो प्रोडक्ट आएगा फाइनली मार्केट में तो बहुत तेज़ बिक जाएगा। इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग प्रोवाइड रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, ये जो है ये रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट द बिजनेस इन्वायरमेंट की। इसमें जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये सर्व एज द बेस फॉर प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। जब जो इन्फॉर्मेशन मिली है, ये एक बेस बनती है। बेस किस चीज़ की बनती है कि हम प्लानिंग कैसे करें, पॉलिसी मेकिंग कैसे करें, और उसके हिसाब से काम कैसे करें। अगर हम लोग आईटीसी कंपनी का एग्जांपल ले लें, तो आईटीसी ने रियलाइज़ कर लिया था कि दैट देयर इज़ अ वास्ट स्कोप ऑफ ग्रोथ इन द ट्रैवल एंड टूरिज़्म इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया। बहुत तेज़ ग्रोथ होने वाली है ट्रैवल एंड टूरिज़्म इंडस्ट्री की इंडिया में। तो गवर्नमेंट ने जो है प्रमोट किया, किसको प्रमोट किया, इस इंडस्ट्रीज़ को गवर्नमेंट प्रमोट करने लग गई बिकॉज ऑफ इट्स एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल की वजह से। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस नॉलेज आईटीसी प्लान्ड न्यू होटल, और इसकी वजह से आईटीसी ने नए नए होटल लगाए बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड में, और इससे सबको एडवांटेज हुआ, होटल कंपनीज़ को भी एडवांटेज हुआ और गवर्नमेंट को भी हुआ कि उसने एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवा दिया अपनी कंट्री में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज कोपिंग विथ चेंजेस। हमको चेंज के साथ चलना है, किसके साथ चलना है, चेंज के साथ चलना है। तो ये भी बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंस है बिजनेस इन्वायरमेंट का, कि अगर हम स्टडी कर लें कि ये चेंज आने वाला है, लोग ये सामान खरीदने वाले हैं, तो हम वही सामान बनाएंगे और वही सामान हमारा मार्केट में बिक भी जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि बिजनेस लीडर्स आर एक्सपेक्टेड टू कोप विद रैपिड चेंज, वो रैपिड चेंज के साथ चलेंगे विद द एनवायरनमेंट। इन ऑर्डर टू डिसाइड द डायरेक्शन एंड नेचर ऑफ चेंज द लीडर नीड टू अंडरस्टैंड द एस्पिरेशंस ऑफ पीपल। लीडर को क्या चाहिए, ये लीडर को ये है कि एस्पिरेशन ऑफ पीपल को समझे एंड अदर इन्वायरमेंटल फोर्सेस को समझे थ्रू कैसे, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग से। और अगर वो लोगों को समझ रहे हैं और उसी के हिसाब से काम कर रहे हैं, तो आपका बिजनेस फॉर श्योर जो है वो ऊपर जाएगा ही, 100% है गारंटी के ऊपर जाने ही वाले, क्योंकि आप इन्वायरमेंट को समझ के काम कर रहे हो ना। जैसे कंटेम्प्रेरी इन्वायरमेंट रिक्वायर प्रॉम्प्ट डिसीजन मेकिंग एंड power to people, therefore business leader are increasingly delegating authority to empower the staff and to eliminate procedural delays। तो इस तरीके से ये चीज़ आपको इम्पोर्टेंस देगी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ पब्लिक इमेज। business firm can improve its image by showing that it is sensitive to its environment and response to the aspiration of public। तो लीडिंग फर्म लाइक, जो लीडिंग फर्म्स है लाइक रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गई, आईसीआईसीआई बैंक हो गई एंड अदर हैव बिल्ड गुड इमेज
by being sensitive and responsive to the environmental forces. Environmental understanding enables business firm to be responsive to their environment. देखिए पब्लिक इमेज कैसे है, जो ICICI बैंक है तो हमको पता है कि वो वहाँ पर हम जाएंगे बहुत तेज़ हमारा सारा काम हो जाएगा। तो बिज़नेस फर्म इम्प्रूव कर रही है अपनी इमेज को, वो शो क्या कर रही है, सेंसिटिव हो रही है इन्वायरमेंट की, कस्टमर की दिक्कतों को समझ रही है। तो जो हमारी प्रॉब्लम को समझ रहे हैं हम सबसे पहले उन्हीं के पास जाएंगे और अपना सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे कंपनी भी अपनी इमेज बना रही है कस्टमर्स की नज़र में कि लोग उनसे कनेक्टेड रहें। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कंटिन्यूअस लर्निंग। ये जो इन्वायरमेंटल एनालिसिस है ये हमें ब्रॉड बेस्ड एंड ऑनगोइंग एजुकेशन बताता है फॉर बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स की। इट कीप देम इन टच विद द चेंजिंग सिनारियो so that they are never caught unaware. With the help of environmental learning, manager can react in an appropriate manner and thereby increase the success of their organization. तो इससे होगा क्या, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी सक्सेस होगी। कंटिन्यूस हम लोग सीखते जाएँ, चीज़ें लर्निंग करते जाएँ, बढ़ते चले जाएंगे।